वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज जो मैं करा रही हूँ वह है मैथ्स का पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया आसान तरीके से, नो नीड टू गो एनी कोचिंग्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठकर बिल्कुल क्लियरली एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर तो कह दिया, पर इससे पहले बेसिक नंबर्स भी पता होने चाहिए। बेसिक नंबर्स कौन कौन से? पहला होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं वो जानना है। दूसरे नंबर पर नेचुरल नंबर्स, वो तो कहेंगे बच्चे हमें तो पता है, पर एक बार रिवाइज कर लो। फिर तीसरे नंबर पर इंटीजर्स, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड आएंगे आपके क्वेश्चंस, इंटीजर्स। और फिर है हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे तो नंबर्स बहुत होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, तो ये सब कुछ धीरे धीरे करके आप समझते चलो। चलो पहले नंबर पे आ जाओ। मेन बात जो है होल नंबर्स की है। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। 0 भी क्या है? एक होल नंबर है। दूसरे नंबर पे आओ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से? 1, 2, 3, 4, जिसमें 0 नहीं है। 0 को छोड़ दो, जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स। फिर आ जाओ इंटीजर्स पर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी प्लस के नंबर्स और जितने भी माइनस के नंबर्स। मतलब कि अगर एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, 2, इधर -1, -2, तो ये सारे नंबर जिसमें कि ये पॉजिटिव नंबर भी और ये नेगेटिव नंबर भी, +1, +2 ऐसे करके -1, -2, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी। ठीक है, समझ में आया? -1, -2, -3 ये नेगेटिव, 1, 2, 3 पॉजिटिव, सब इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ अगले रैशनल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर ही है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को आप इस तरह से समझ लो जैसे कि हमारे फ्रैक्शंस होती हैं। फ्रैक्शंस होती है ना, 1/2, 5/6, तो यही नंबर जिसमें इस तरह के नंबर होते हैं, a/p/q, मतलब कोई भी दो नंबर है जो इस फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है। जिसमें कि ये कंडीशन होती है कि नीचे वाला नंबर कभी भी, जो नीचे वाला नंबर होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, बस इतना ही समझना है। अगली बात को जो मेन समझना है वो ये समझना है कि 0 के बारे में। ठीक है, 0 के बारे में क्या समझना है मैम? कि ये होल नंबर भी है प्लस ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, ये होल नंबर भी है, ये रैशनल नंबर भी है। 0 को याद रख लेना, ये होल नंबर है, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक, ये बात समझनी है। अब आ जाओ आप अगली बात पर। एक्सरसाइज कराऊंगी आपको, मैं पूरी समझाऊंगी पूरी, पर उससे पहले एक दो वर्ड्स जो एक्सरसाइज में नहीं बता रखे हैं, आ रखे हैं, पर एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। एक है क्लोजर वर्ड आपका, या क्लोज्ड है ना, ऐसे करके। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक तरह का नंबर ले लें, मतलब कि जैसे हमने होल नंबर ले लिया और उसमें प्लस एक और होल नंबर जोड़ दिया, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को, 9 नंबरों को ऐड करने पर, 2 नंबर हम ऐड करेंगे तो कोई नंबर तो आएगा ही ना। तो अगर वो नंबर होल नंबर ही आता है, अगर वो होल नंबर ही आता है तो वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। हम कहेंगे ये जो है एडिशन क्या है? क्लोज्ड है इसमें। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, अगर हमें वो एक जैसे नंबरों को जोड़ा और वही नंबर, उसी टाइप का ही नंबर मिला, तो हो गया हमारा क्लोजर, मतलब क्लोज्ड है। ठीक है, अब मान लो हमने 2 रैशनल नंबर्स को जोड़ दिया, मगर हमें नंबर मिल गया होल नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे 1/2 यहाँ पे जोड़ दिया, 2/4 करके कुछ नंबर जोड़ दिया है ना, और जो आंसर आया वो होल नंबर आ गया। जैसे मान लो आंसर आ गया 5 आ गया, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि मिल तो हमें होल नंबर गया और जोड़े थे हमने रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा? नॉट क्लोज्ड बोल देंगे। इसमें क्या कहेंगे? कि इट इज़ नॉट क्लोज्ड। ठीक है, अब इसके बाद जो वर्ड्स आएंगे वो आपके इसमें, आपको पूरी एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चीज़ें। तो सब आपको बीच में एक्सरसाइज में साथ साथ मैं आपको समझाते चलूँगी। ठीक है, पहला जो ले लो आप, पहले एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज है हमारी 1.1। ठीक, इसका जो है पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो कहते हैं प्रॉपर्टीज
का इस्तेमाल करते हुए फाइंड मतलब सॉल्व कर दो। तो सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, -2/3। जहां अगर लगे फास्ट हो रही हो बता देना अगली बार कमेंट बॉक्स में। -2/3 इंटू 3/5 और स्लो आराम से बता देंगे, इंटू 3/5 प्लस 5/2 है। उसके बाद -3/5 इंटू 1/6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखो ऐसे ऑब्जर्व करना है, ये जो पोर्शन है आपका दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर ये कुछ एडिशन वाला आ गया मतलब नहीं, और ये पोर्शन भी आपको दिख रहा है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन है। ठीक, ये भी मल्टीप्लाई वाला दिख रहा है, ये भी मल्टीप्लाई वाला दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, जब हम ऐसे ऐसे देखते हैं कोई क्वेश्चन को कि जिसमें ये दो ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, इसमें कुछ नंबर ये प्लस वाला है या माइनस वाला भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इकट्ठा करने का मतलब -2/3 इंटू 3/5 ये नंबर, और ये वाला नंबर को इधर ले आओ और इस नंबर को आप उधर ले जाओगे, तो -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, और ये जो +5/2 है ये आप इसको यहाँ ले जाओ। ओके, तो जब इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हम सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हैं, इसको एस को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मगर हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। तो हम जब ऐसे करके इकट्ठा करते हैं तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कॉम्यूनिटेटिव। तो हम जब ने इस तरह से इकट्ठा कर लिया तो हम लिखेंगे बाय कॉम्यूनिटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बाय कॉम्यूनिटेटिव। ठीक है, ये लिख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। और जब आप इस तरह का पोर्शन आपको मिल जाएगा तो इस दोनों पोर्शन में आपको कोई नंबर जरूर कॉमन दिखेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3/5। ठीक, तो हम 3/5 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, मतलब कि उसको कॉमन निकाल देंगे। बाहर निकाल दिए 3/5 को, ब्रैकेट बनाएंगे। इस पोर्शन में क्या रह गया, -2/3 रह गया। ठीक है ना, और फिर साइन का है माइनस का, तो जो साइन होगा वही डाल देंगे, और क्या बचा इसमें से 1/6, क्योंकि हमने 3/5 को बाहर ले लिया है, तो -1/6 बच गया, लिख दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये जो बचा हुआ है इसको हम +5/2 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जब इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले हिस्सों में से किसी चीज़ को कॉमन निकाल के इस तरह से यूज़ करते हैं तो हमने लिखना है यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बस इतना ही समझना है, आ गया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये 3/5 को आप बाहर लिख दीजिए, रख दिया, ब्रैकेट बनाया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 6, तो 3 2 6, 2 2 4, तो -4 आ गया। यहाँ आ गया -1। कोई बात अगर नहीं समझ में आती है कि ये क्यों आया बता देना, +5/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, किसके इक्वल होगा 3/5। ठीक है, ब्रैकेट -4 -1 कितना होता है, -5/6 होता है, और ये +5/2 को आप साथ साथ ऐसे ही लिखते चले। फिर क्या होगा 3/5, अब इनके पीछे कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो देखो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा -1, और नीचे क्या बचा आपका 2। ठीक है, -1/2 +5/2 आया इतना। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 2 और 2 दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा 2, ऊपर क्या हो जाएगा -1 +5। ठीक है, अब 5 में से 1 या एक माइनस का और एक प्लस का तो माइनस करते हैं,
तो 5 में से 1 गया 4 और नीचे क्या है 2, काटेंगे 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई भी प्रॉब्लम आए बता देना आप, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन समझा दूंगी। अब इसी तरह से ये तो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आप ट्राई करना, नहीं आएगा प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है राइट द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 2/8 का। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/8 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि हम 2/8 में क्या ऐड करें कि जिससे कि आंसर क्या है हमारा 0। ठीक है, जिससे कि आंसर हमारा क्या है 0 आए, तो उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो हम इसमें अगर -2 प्लस करें -2/8, 2/8 में अगर आप क्या प्लस करोगे -2/8 प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -2/8। तो इसका मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे कि एडिटिव इनवर्स बताना है -5/9 का, तो आप इसका उल्टा लिख देंगे 5/9। ठीक, तो इनका करना बस उसका साइन ही उल्टा करके लिख देना है। -6/-5 है, जैसे -6/-5 है, तो इसमें क्या होता है माइनस माइनस कट गए, नंबर क्या है सिर्फ 6/5 ही है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं एडिटिव इनवर्स का मतलब उसमें हम क्या जोड़ें कि आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं ना 1 है, जैसे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1, क्योंकि हम 1 में प्लस -1 करेंगे तो क्या आंसर आता है 0। तो बस कुछ नहीं करना, साइन को ऑपोजिट लिख देना, बस नंबर वही रहेगा। प्लस का नंबर है तो माइनस का नंबर लिख दो, उसी नंबर को माइनस में लिख दो बस। अब देखो आगे, ये होता है एडिटिव इनवर्स। अगले पे आ जाओ। अगले में है वेरीफाई दैट -x, वेरीफाई करना है -x इज इक्वल टू x, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि जो x है वो किसके इक्वल है 11/15 के इक्वल है। सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही स्टेप करने हैं। x जो है 11/15 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो -x होगा वो क्या होगा -11/15 होगा, क्योंकि ब्रैकेट में क्या लिखा है ना -x लिखा है, तो हमने लिख दिया -11/15। फिर अगला स्टेप क्या करना है हमें ये करना है कि हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 11/15 प्लस -11/15, तो हमारा आता है आंसर 0। ठीक है ना, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। इसका मतलब हुआ कि जो -11/15 है वो एडिटिव इनवर्स है किसका 11/15 का, और 11/15 को भी हम कह सकते हैं कि 11/15 जो है एडिटिव इनवर्स है किसका -11/15 का। बात तो एक ही है ना, ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स है। तो आपने क्या करना है बस इतना ही लिख देना है, ये आ गया 0। फिर हम कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि जो -11/15 है इट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ये 11/15। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको डायरेक्टली जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिखना है -11/15 इज इक्वल टू 11/15, मतलब कि -11/15 इज इक्वल टू 11/15, मतलब यही स्टेप के वर्ड्स आपको यहाँ लिख देने हैं। आया समझ में?
मतलब माइनस बाहर रखना है, -11/15 इज इक्वल टू 11/15, मतलब कि एडिटिव इन्वर्स इसका जो है इसके बराबर है। इतना लिख दिया आपने। और इसके बाद क्या लिखना, बस और माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। बस यही स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं। मतलब कि पहले लिखना है एक्स जो है इसके इक्वल है, फिर जो माइनस एक्स होगा वो इसके इक्वल होगा, फिर इन दोनों को प्लस करके दिखाना है कि इनके जीरो के बराबर है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये जीरो के बराबर है। इसका मतलब कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। अब फिर लिखेंगे जो हमारे पास नंबर था 11/15, उसको आप छोड़ के -11/15 को ले लो कि भाई ये -11/15 तो इसका एडिटिव इन्वर्स है, खत्म। फिर लिखेंगे जैसे ये लिखी हुई लाइन -11/15 इज इक्वल टू 11/15, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो इतने ही स्टेप है। कितने स्टेप हैं? पहला स्टेप आपको ये मानने वाला है कि -x ये होगा। दूसरे स्टेप में आप इनको प्लस करके दिखाएंगे कि दोनों ये जीरो के बराबर आ गया। तीसरे स्टेप में आपको ये लिखना है कि -11/15 इसका जो क्या है एडिटिव इन्वर्स है, ये लिख देना है बस। और फिर उसके बाद ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, ये वाली लाइन माइनस ये वाली ऐसे ही लिख देनी है, खत्म। और कुछ नहीं है, 3 या 4 स्टेप्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे करना है। फिर से समझा दूँगी मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है डायरेक्टली, ये भी अगला धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होगा कि अगर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर है वो 1 आए, ठीक है। जैसे कि एडिटिव इन्वर्स में 2 को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या है 1, तो वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। जैसे कि a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/a, या 1/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a। मतलब कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर 1 आता है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ -13 का। -13 को हम इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है वो 1 आ जाए। तो हम 13 को 1/13 से ही तो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे साइन है माइनस का, तो हमें क्या करना है माइनस का यहाँ लगा देते हैं, -1/13। मतलब इस नंबर का जो साइन है ना वो सेम ही रखना। बस ये क्या करना है सर 1, और इसका रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब कि ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 1/13। जैसे ये नंबर है -13, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/-13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया इससे 1। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया -13 का वो क्या आया -1/13 आ गया। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/13, ठीक है। तो ये ऐसे चलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या कर देना है हमें उस नंबर का, जैसे कि मान लो -13/19 है ना, -13/19 है, -13/19 है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो ऑटोमेटिक है आप इसको 19/-13 से कर दोगे, तभी तो क्या करना है इसमें, ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा, आंसर आ गया 1। तो आप क्या करेंगे ना इसके रेसिप्रोकल से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो वो आंसर होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद है नेम द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी बतानी है, नेम द प्रॉपर्टी। जैसे -4/5 इंटू 1 है, फर्स्ट पार्ट में -4/5 इंटू 1 है इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू दे रखा है 4/5। तो इसमें क्या है 1 को हमने इधर मल्टीप्लाई करा, तो इसका मतलब है कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 है ना, तो 1 इंटू a इज इक्वल टू 4/5 ही आ गया, तो इज इक्वल टू a, है ना। तो a इंटू 1 इक्वल है 1 इंटू a के इज इक्वल टू 1। तो इसको कहेंगे हम, जो प्रॉपर्टी कहेंगे वो आप इसको मार्क कर लीजिए। इसके अंदर पेज पे आएगी 1 इज़ द क्या है हमारा 0 के जैसे हम कहते हैं ना, इसी तरह से हम 1 के लिए लगा देते हैं। द रोल ऑफ 1 में आप पहुंच जाओ पेज नंबर 11 पर। तो इसमें आप कहेंगे कि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यह है हमारी 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी चल जाएगी। तो 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
क्योंकि 1 की बात करें ना, इसमें 1 आंसर 1 1 इंटू 1 है, तो 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये लिखना आपके इसके अंदर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, इसके बाद आप आ जाओ अगले वाले पे, 13/17 दूसरा पार्ट है इसका। 13/17 इंटू माइनस अपॉन 2, 13/17 है ना, ये दे रखा है 13/17 इंटू -2/7, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है -2/7 के, मतलब कि नंबर रिपीट हो गया, -2/7 के इंटू -13/17 के, मतलब कि a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए के। मतलब देखो ये नंबर सेम है ना, तो उल्टा कर दिया इन्होंने उठा के, इसको इधर कर दिया उसको उधर कर दिया, तो a इंटू बी किसकी इक्वल है, b इंटू ए के। बात तो एक ही है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर वही आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है ना, तो a इंटू बी से 5 इंटू 6 इक्वल है किसके, 6 इंटू 5 के, दोनों का आंसर सेम ही तो आता है, 5 6 30, 6 5 30। तो इसी तरह से यही बात है। तो ये क्या है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए के। तो हम कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को कम्युनिकेटिव, ठीक है, जिसमें a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए के। अब इसी तरह से अगर आप आ जाओ अगले पे, अगले में है -19/29 इंटू 29/19 है ना, -19 इज इक्वल टू 1। तो देखो इसमें क्या है, ये ऑपोजिट हो गया, तो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, क्योंकि इसमें 1 आंसर आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन है हमारा 6th वाला, ये तो होगी प्रॉपर्टीज़ के बाद। अब आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे जो है हमारा 6th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं मल्टीप्लाई 6/13, मल्टीप्लाई करो 6/13 को, किससे मल्टीप्लाई करो, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या है, मतलब कि 16/7, ऑपोजिट होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है ना, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 16 मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 96 अपॉन 13 7 91, और साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, इसी ये हो गया 6th क्वेश्चन। अब देखो आगे क्वेश्चन पे, और 7th पे, 7th क्वेश्चन में क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब देखो जब ऐसी प्रॉपर्टी होगी ना जिसमें 1/3 मल्टीप्लाई बाई किसके इक्वल है, 6 इंटू 4/3, 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इंटू 4/3 के। तो इसमें क्या हो रहा है, 1/3 इन दोनों पहले ये लिखा, फिर इसको क्या हो रहा है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इंटू 4/3। मतलब कि अगर हम a इंटू बी इंटू सी है तो ये कर दिया इन्होंने a इंटू बी, इन्होंने इकट्ठा कर दिया इंटू सी। तो इसमें क्या हो रहा है कि सब देखो आंसर तो सेम ही आएगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 3, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा ना, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जो हम पहले ऐसे करते हैं, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, उसको अलग करके लिख दिया, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं ना, एसोसिएटिव। क्या कहते हैं हम इसको, 3 वाले नंबर वाली प्रॉपर्टी को ऐसे कहते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट है इज 8/9। क्या 8/9, जो 8/9 है, तो अब देखो वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8th वाला, तो इज 8/9। क्या 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, -1/8 का। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, 9/8 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये 9/8 होता है कि नहीं होता, 1 8 से 8, 8 + 1 9/8 होता है, मगर इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है। हमें क्या चाहिए सर, 9/8 प्लस में, क्योंकि हमें जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 8/9 से जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, ना कि -1, है ना। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -9/8। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 9/8। ठीक है ना, तभी तो आंसर 1 के बराबर आएगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा, -1 के बराबर आ जाएगा।
तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट पे और नहीं समझ में आया फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट देखो 9th वाला क्वेश्चन, इसमें है इज 0.3, क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 1/3 का, 3 1/3 का। इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाया 10 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 9 + 1 10/3 आ गया। अब देखो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो वही होता है, 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 10/3 तो होगा, उल्टा ही तो होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारी बात ठीक बैठती है कि 1 ही तो चाहिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढने के लिए। तो 3/10 10/3 1 ही तो होता है, तो ठीक है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं 10th में, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। याद कर लो, रट्टा मार लो कि 0 जो है, 0 ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो 0। सेकेंड पार्ट का देखो, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, वो रैशनल नंबर जो कि किसके बराबर है, अपने रेसिप्रोकल्स के। तो जो 1 है उसका रेसिप्रोकल भी 1 है और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है, ठीक है ना। द रैश तीसरा पार्ट इसका, आप देखो तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 10th का तीसरा पार्ट देखो, इसमें कह रहे हैं द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो कौन सा रैशनल नंबर जो कि इक्वल है उसके अपने नेगेटिव के ही। तो देखो 1 तो -1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो सर क्या है, 0 लिखेंगे, 0, ठीक है ना, 0 आएगा। इसी तरह 11th पे आ जाओ, 0 हैज़, अभी बताया आपको मैंने, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो नो आ जाएगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 11th का, फर्स्ट पार्ट नो, ठीक है ना, कि कोई रेसिप्रोकल नहीं होता 0 का। सेकंड में है द नंबर्स डैश एंड डैश हैव एंड देयर आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो भी पता है पर 1 और -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे ना, -1/5, -5 का मतलब होता है -5/1, -5 का मतलब होता है -5/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-5 या -1/5, एक ही बात है। नेक्स्ट में देखो, इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का, तो क्या हो जाएगा हमारा, x ही तो होगा, है ना। तो ये हो गए 2 आंसर्स। सो एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको मैं सारी एक्सरसाइजेस बड़ी ऐसी समझाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।